अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स व्यू यूट्यूब चैनल। तो इस बात करेंगे आज पाकिस्तान के उन प्लेयर्स की जो कि इतना पैसा लेते हैं लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल ही ज़ीरो है। जी हाँ व्यूअर्स, आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया में खेले जाने वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, यानी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। इसके पीछे क्या रीज़न है? यानी जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहाँ से जाने वाली थी वर्ल्ड कप के लिए, तो तब ही से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो इनके लिए दर्द सर बना हुआ था, वो इनकी क्रिकेट पर तवज्जो ही नहीं आने दे रहा था। यानी इनकी तवज्जो ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर थी, यानी सिर्फ पैसा। यानी क्रिकेट टीम को सिर्फ पैसे की ज़रूरत थी, ना कि वो वर्ल्ड कप खेलने जा रही थी। अगर हम इसी तरह बात करते हैं कि इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो कि वर्ल्ड कप से कुछ ही दिनों पहले इनको इन्होंने एक्सेप्ट किया, यानी पीसीबी ने इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करवाए, और उससे इनकी सैलरीज कितनी बढ़ी हैं और इनको मैच फीस कितनी मिलती है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि ए कैटेगरी के प्लेयर्स की, ये मैंने लिख के रखा हुआ है कि ए कैटेगरी के प्लेयर जो है कि बाबर आजम हैं, शहीन अफरीदी हैं और मोहम्मद रिजवान, जो कि अब नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर वो कितनी सैलरी ले रहे हैं, यानी उनका पहले कितना कॉन्ट्रैक्ट था और अब उनके कॉन्ट्रैक्ट में कितने परसेंट इजाफा हुआ है। तो उनकी सैलरी में 202% इजाफा हुआ है, जिससे उनकी आमदनी 45 लाख हो चुकी है। इसके अलावा 2023 और 24 के जितने भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे या आईसीसी की तरफ से जितनी भी आमदनी पीसीबी को होती है, उससे भी 3% इनका हिस्सा होता है प्लेयर्स का। तो इस तरह इनकी टोटल इनकम जो बनती है, यानी ए कैटेगरी के प्लेयर की, वो है जी 60 लाख महाना। जी हाँ, 60 लाख महाना ये बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी और रिजवान लेते हैं। इनके अलावा अगर हम बात करते हैं कैटेगरी बी की, तो उसमें भी जो प्लेयर्स आते हैं उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनकी जो सैलरी का इजाफा हुआ है वो भी 144% इजाफे से 30 लाख रुपए महाना लेते हैं। और आईसीसी की जो 3% आमदनी से उनकी जो रकम बन जाती है वो 41 लाख से ज़ायद रकम बनती है। और ये थे जो यानी बी कैटेगरी के प्लेयर। और इसके अलावा सी कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं वो उनकी सैलरी में भी 135% इजाफा हुआ है, जिससे उनकी सैलरी अब 10 लाख हो चुकी है, जबकि आईसीसी के मुनाफे से 7 लाख रुपए। और इस कैटेगरी के प्लेयर यानी सी कैटेगरी के प्लेयर की टोटल जो इनकम महाना बनती है वो है 17 लाख रुपए, यानी 17 लाख रुपए वो अपने अकाउंट में हासिल करते हैं हर महीने। और डी कैटेगरी के अगर प्लेयर्स की हम बात करें, तो जिन्होंने डी कैटेगरी में अपनी जगह बनाई हुई है, उन प्लेयर्स की महाना तनख्वाह 7 लाख रुपए है। यानी अगर इसमें भी आईसीसी की रकम का वो जो 3% शेयर है वो मिलाया जाए, तो इनको भी ऑलमोस्ट 11 लाख से ज़ायद रकम मिलती है। और ये हैं जी हमारे प्लेयर्स की सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह। और अगर हम मैच फीस की बात की जाए, जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नई शिक डाली है, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो ई कैटेगरी के ये तकरीबन ए कैटेगरी नहीं, हर प्लेयर की यानी मैच फीस इक्वल है। इसमें ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी और डी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन सबको एक ही तरह से फीस मिलती है। और टेस्ट में जो यानी जो टेस्ट प्लेयर हैं वो एक मैच खेलने का यानी एक मैच फीस उसकी 12,57,000 है, जो कि 50% बढ़ी हुई है पिछले कॉन्ट्रैक्ट से। और अगर ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल में एक मैच फीस है जी 6 लाख रुपए और 44,000, जो कि पिछले कॉन्ट्रैक्ट से 25% ज़्यादा है। और अगर हम T20 मैच की बात करें तो वो 4,18,000 रुपये है, जो कि पिछले कॉन्ट्रैक्ट से 12.5% इजाफे के साथ हुई है। तो ये थी उनकी यानी एक तो महाना फीसिस, जो कि महाना तनख्वाह जिसे हम कह सकते हैं, और उसके अलावा मैच फीस। और इसके अलावा अगर हम बात करें उनके मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स की और मैन ऑफ द मैच की रकम्स की, और जो वो
इसके अलावा कोई लीग्स वगैरह खेलते हैं और इसके अलावा अगर वो कोई डोमेस्टिक में हिस्सा लेते हैं तो वो एक अलहदा है। तो यानी इतना रुपया, यानी एक प्लेयर जो कम अज़ कम अगर हम ये कह लें कि 60 लाख अगर एक कैटेगरी का प्लेयर ले रहा है, वो मैच फीस को डाल के तकरीबन 72 लाख, और इसके अलावा स्पॉन्सरशिप के अलहदा पैसे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यानी एक मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेने पर इनको कितने पैसे मिलते हैं, उसमें से प्लेयर कितने रखता है, बोर्ड कितने रखता है, और बाकी रकम किस तरह सब पे डिवाइड होती है। तो यानी एक प्लेयर इतने पैसे लेता है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस देख लें आप, यानी इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही ज़ीरो है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान अब वर्ल्ड कप में से भी बाहर हो गया है, और अब इनको नया सोचा छोड़ देंगे जी, PSL आने वाला है और पाकिस्तान अवाम वर्ल्ड कप को भूल जाए और इसकी तरफ लग जाए। तो यानी ये पाकिस्तानी अवाम को पागल बनाया हुआ है इन्होंने, और पाकिस्तानी अवाम के जज्बात को मजरूह करते हैं। अब ये नहीं, जैसा कि अभी हाल ही में आज ही एक न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान के बॉलिंग कोच ने भी छोड़ दिया है। तो इतना पैसा लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो क्रिकेट फैंस हैं उनके जज्बात को ये मजरूह करते हैं, और मेरे ख्याल से ये करते ही रहेंगे, क्योंकि इनके कानों पे जून तक नहीं रेंगने वाली। बस पैसा आता है और इन्हें क्या चाहिए। तो व्यूअर्स, क्रिकेट और उससे जुड़ी तमाम खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।